वेलकम टू अब कैसे। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज दुनिया के सबसे अनमोल रत्न प्रेमचंद द्वारा लिखित महत्वपूर्ण कहानी है और यूजीसी नेट द्वारा या एनटीए नेट द्वारा हिंदी साहित्य में शामिल की गई है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न में दो मुख्य पात्र हैं, दिल फिराक और दिल फरेब। ये दिल फिराक जो है मेल यानी पुरुष है और दिल फिराक जो है वो फीमेल है। दो पात्र हैं, मलिका है। दिल फरेब दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ मांगती है कि सबसे अनमोल चीज़ दिल फरेब जो है वो सबसे महत्वपूर्ण यानी अनमोल चीज़ मांगती है। कहती है अगर तुम मुझसे प्रेम करते तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़, सबसे अनमोल रत्न मुझे ला के दो, तभी मैं मानूंगी कि आप मुझसे प्रेम करते हो, नहीं तो नहीं। तो सबसे पहले जाता है वो चोर को फांसी से पहले एक मासूम बच्चे को देखकर दो आंसू बहाता है, तो वो दो मोती वो लेकर आता है, लेकिन दिल फरेब उसको अनमोल रत्न मानने से इनकार कर देती है। दूसरी बार एक सती की चिता से मुट्ठी भर राख ले आता है। 16 श्रृंगार की हुई एक स्त्री अपने पति की लाश को अपनी घुटनों पर रखे हुए बैठी है और वो सती हो जाती है। उस राख को लेके आता है। वो कहता है कि इससे अनमोल रत्न नहीं हो सकता, लेकिन दिल फरेब जो है वो फिर भी मना कर देती है। देश भगत सिपाही वो उसको फिर से मोटिवेट करती है, प्रेरणा देती है कि तुम जाओ और कोशिश करो। वो देशभक्त सिपाही जो भारत माता की जय बोल रहा है, अंतिम क्षणों में है, वो अधमरा पड़ा है, लेकिन जब वो उसकी रक्षा करने के लिए उसके गांव पर कपड़ा रखता है तो वो कहता है कि मेरे शरीर का एक एक कतरा जो है वो देशभक्ति का है। वो उसके रक्त की बूंदें दिल फरेब के पास लेकर आता है, तो अब वो उसको मान जाती है और कहती है कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न यही है। लेखक जो है देश प्रेम की भावना को प्रेम प्रेमिका की कहानी के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। इसमें काला चोर, फांसी, बालक को गले लगाना, इस प्रकार के मार्मिक दृश्यों को दर्शाया गया है। साथ ही देशभक्ति की भावना को इसमें दिखाया गया है। इसके अलावा अगर भाषा की बात की जाए तो इसमें ज़्यादातर उर्दू शब्दों का प्रयोग है और सोजे वतन जो उर्दू में प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था, उसमें से ये कहानी उठाई गई है। ज़्यादातर उर्दू शब्दों का प्रयोग इसके अंदर है। जैसे आप पात्रों के नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल फिगार और दिल फरेब जैसे उर्दू नाम इसके अंदर शामिल हैं। पात्र आपको पता ही चल गया। संवाद साथ साथ इसमें ऐसे संवादों कई मार्मिक चीज़ों का प्रयोग किया गया है दृश्य को और कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। वातावरण इसमें युद्ध के बारे में दिखाया गया है, युद्ध की स्थिति और एक सच्चे देशभक्त सिपाही के प्रेम को समर्पित ये कहानी है। उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। छोटा सा प्रयास, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया वो इस कहानी के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगली कहानी ईदगाह प्रेमचंद की, वैसे मैंने ईदगाह पर पहले भी वीडियो बना रखा है, फिर भी अगर आपको स्पेशल किसी कहानी का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 21 उम्मीद रहेगी मेरी 21 की 21 कहानियों की वीडियो में आपको बहुत ही शॉर्ट वीडियो और इम्पोर्टेंट जानकारी आपको दो। धन्यवाद।